नमस्कार मित्रों, आज मैं आपकी सेवा में एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आया हूं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, हम आपके साथ में। साथियों, इस आपाधापी के इस जीवन में, इस पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट में अपने आप को अपन मिलावटी खाने के साथ में भी कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जो है उसी के साथ अपने को जीना पड़ेगा। खुशी के साथ में जी लो, चाहे मजबूरी के साथ में जी लो, चाहे जैसे भी कर लो। तो इसके लिए मेरा कहना आपको यह है कि आप जिस स्थिति में जैसे भी हो, उसके साथ में अपने 4 टाइम पर 4 चीज हमारी जोड़ लो। आप अपने साथ में आप पूर्ण स्वस्थ रहोगे। इसको मैंने अनुभव किया है, मेरे पे अनुभव किया है और मेरे अपनों पे अनुभव किया है। तो इस वीडियो को साथियों बड़े प्यार से धैर्यपूर्ण देखना है, समझना है और फिर इसको अपने जीवन में अपनाना है, अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बनाना है। हम प्रातःकाल जब जगते हैं तो हर व्यक्ति की अक्सर हमारी प्रकृति भी है और प्रवृत्ति भी है कि जगने पर थोड़ा जल की आवश्यकता होती है। तो साथियों, मैं ये नहीं कहता आपको 1 लीटर पियो या 3 लीटर पियो। आपको जितना प्यार से, प्रेम से, आनंद से बहता है उतना पियो। लगभग सुबह जगने पर बासी मुंह 1 गिलास पानी पीना है। वो पानी पीना सादा नहीं, मिश्रित जल पीना है। उसको कैसे पीना? जिसकी शरीर की तासीर गर्म है उसको प्रातःकाल शीतल मिश्रित जल पीना है। रात को मैं जो बता रहा हूं उनमें से किसी भी प्रकार का एक पदार्थ को जल में डाल करके सुबह पीना है। जैसे जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, दालचीनी है, हल्दी है, अदरक है, तेज पत्ते हैं, कभी काली मिर्च है, कभी लौंग है। जैसा भी इनमें से आप एक को रात को एक उबाल दे करके 1 गिलास 250-300 ml के पानी में 1 चम्मच के लगभग डाल दो। 1 से आधी से लेकर के 1 चम्मच डाल दो। आधी चम्मच भी डाल सकते हो, 1 चम्मच भी डाल सकते हो। उसे गर्म पानी में रख दो। प्रातःकाल जैसे ही आपकी निंद्रा मुक्त होते हैं आप, तो उस समय आराम से उसको घोट घोट करके पी लो और उसमें जो आइटम आपने डाला है उसको खा भी सकते हो। ये तो हुई जिसके शरीर की विशेष तौर से थोड़ी गर्म तासीर होती है, वो शीतल उष्ण जल का प्रयोग करे। उसके बाद में यदि जिसको ठंड का रहता है, जिसका शरीर में उष्ण न होकर के जिसकी शीतलता रहती है, अलग अलग शरीर की शीतल तासीर होती है, उसे आपको प्रातःकाल उष्ण थोड़ा गर्म पीना चाहिए। तो जैसे कई लोगों की अक्सर चाय पीने की आदत होती है, तो मेरा निवेदन है कि वो चाय से मुक्ति पाएं और इसको अपनाएं। मैं 5-7 प्रकार के आइटम नहीं बोल रहा आपको, एक चीज कोई भी, चाहे सुबह आपने 1 गिलास पानी की, उसमें पानी में 1 गिलास पानी में आधी चम्मच हल्दी डाल करके गर्म करके पी लो, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। या 1 चम्मच आप जीरा डाल करके पी लो, आपकी कैल्शियम आयरन की पूर्ति हो जाएगी। या आप 1 चम्मच इसके अलावा मेथी डाल करके पी लो, आपकी डायबिटीज व बॉडी का पेन व बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे कभी अजवाइन डाल करके पी लो। उसको पानी को आप लगभग 20-30% जला करके पी लो। 1 गिलास को 1.25 गिलास करके पी लो। ऐसे कभी दालचीनी पी लिया, मतलब चेंज करके एक दिन से लेकर के 3 दिन, 3 दिन से 1 हफ्ता तक एक पानी को पी सकते हो, या प्रतिदिन भी आप चेंज करके पी सकते हो। एक काम तो ये हुआ प्रातःकाल का। उसके बाद में फ्रेश हो लेना। होकर के बाद में नंबर 1, आपको अपने आहार में रसाहार से शुरू करना है। जीवन रसीला हो जाएगा, पूरे दिन आनंदित रहेंगे। रस में क्या पीना है? या तो नारियल का पानी पी लो, सबसे श्रीफल का पानी। यदि श्रीफल का पानी नहीं उपलब्ध होता है तो आप लौकी का रस पी लो। लौकी का नहीं तो सफेद पेठे का पी लो। सफेद पेठे का नहीं उपलब्ध होता है
तो आप हरी पत्तियों में कौन सी पत्ती का जूस पिए, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार तय कर लो। विशेष तौर से लाभकारी पत्तियों में बहुत ही लाभकारी पत्ती है, उसको बोलते हैं अपन सहजन के पेड़ की पत्तियां, ड्रम स्टिक लीव्स, मीठे नीम की पत्तियां, कड़वे नीम की पत्तियों का भी रस पिया जा सकता है। किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, वह कई प्रकार की दिक्कतों में कड़वे नीम की पत्तियां भी पी जा सकती है। इसके अलावा एलोवेरा, गवार पेठे की पत्तियों का पल्प, वह हरा पुदीना, पालक, हरी मेथी, लाल साग, बथुआ, ऐसे करके अनंत प्रकार की पत्तियां अपने को मिलती है। जैसे अपन गोभी के फूल गोभी के बाहर के आवरण का पत्ते का यदि हम रस पीते हैं बना करके, कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। ऐसे पत्तों का कई प्रकार के पत्ते होते हैं, इनमें से किसी एक का पी लो या 5-7 मिला करके पी लो। अब बात रही इनको पीने के बाद क्या करें हम, फिर आप अपना नाश्ता कर सकते हो। कब करें? इधर से रस पी लिया, इधर से हमने एक जूस पिया और नाश्ते पे बैठ के, ये गलत बात है। 100% आपके स्वास्थ्य में फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। सच्चाई ये, इसको मैंने बहुत बारीकी से जांच किया, अनुभव करके देखा है कि कच्चा खाने के बाद में या कच्चा पीने के बाद में पक्का पीते या पक्का खाते तो इसका लाभ होता है, नुकसान 100% नुकसान होता है। हमने इधर जूस पिया, तुरंत हमने गर्म खाना खाया, हमारा शरीर का अंदर का पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो गया, वो भ्रमित हो जाता है, कच्चे को पकाऊं या पक्के को पकाऊं। कच्चे को ठीक करना या पक्के को ठीक करना, हकीकत यह है। तो अपने गैस या एसिडिटी बनने लग जाती है। सलाद अपन ने खाया कच्चा, खाना शुरू कर दिया साथ में पक्का, रो एंड कुक्ड को एक साथ मत खाओ दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कच्चा खाओ पक्का खाओ, ये खाओ वो खाओ। हाँ, अच्छी बात है, खाओ, स्वाद के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपने कच्चा खा करके तुरंत पक्का खाना शुरू कर दिया, आपके गैस बनना शुरू हो गया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैंने कल सलाद खाया था, उसके बाद में खाना खाया, मेरे तो गैस बनने लग गया। बनेगा ही, और क्या होगा। आपका अंदर का पाचन तंत्र भ्रमित हो गया, उसको ये दे दिया वो दे दिया। आपने तो इसको पात्र को भरने का काम किया है, तो भरने से काम नहीं चलता। आराम से भरो, लेकिन ढंग से भरो। कच्चा पक्का साथ नहीं खाना। नाश्ता करना है तो कम से कम, अब आपने जूस पी लिया तो लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद में आप अपनी मर्जी का, अपने पसंद का नाश्ता करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने रस लिया, अब इसके बाद में आप रस जूस जो भी लिया, इसके बाद में आप नाश्ता कर लो। अब चलते हैं अपन दोपहर के लंच के ऊपर। नंबर 2, लंच में आपको दोनों में से एक, मैं तो विशेष तौर से यह कहता हूं कि लंच करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आपके बॉडी वेट का लगभग आधे से लेके 1% कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, मिक्स, जिसमें आप 5 से लेकर के 15 प्रकार की खाओ। थोड़ी थोड़ी खा लो, लेकिन आप भर पेट एक बार हरी सब्जियां खाओ। सलाद के रूप में हरी सब्जियों को खाने के तुरंत बाद अपने को दोपहर का खाना नहीं खाना है। मिनिमम 1 घंटा
से लेकर के 1.5 घंटा बाद में ही खाना है, वरना आपके वायु दोष हो जाएगा, आपके गैस की प्रॉब्लम होने लगेगी, एसिडिटी बनने लगेगी, फायदे की जगह वहां नुकसान होने लग जाता है। यही जानने की आवश्यकता है। दोपहर में आराम से 1-1.5 घंटा बाद में आप अपनी मर्जी का जो पसंद का वो खाना खाओ, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोपहर के बाद अपन चलते हैं शाम की ओर। अब रही बात 4 बजे के बाद में, 5 बजे 6 बजे अपने कुछ खाने की या पीने की इच्छा होती है। पीने की इच्छा है तो कोई भी प्रकार का आप जूस रस पी सकते हो, वरना आपको लगभग 6 बजे, 5 से 6 बजे आपको फल खाने हैं। फल, मन पसंदीदा फल खाओ। विशेष तौर से शाम की टाइम पर मीठे फल खाना ज्यादा लाभकारी होता है, वरना मिक्स फल भी खा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि फल में बात ऐसे शाम को 6 बजे फल खाना चाहते हैं आप, तो आप फल खा सकते हैं, वरना फल यदि आप सुबह की टाइम पे खाना चाहते हैं, भोजन जो दोपहर का लंच कर रहे हैं उससे पहले खाना चाहते हैं, 1-1.5 घंटा पहले, तब भी फल खा सकते हैं। तो इस समय पे आप ग्रीन सलाद, हरी सब्जियां खा लो, दोनों में से अल्टरनेटिव कोई भी एक बार एक चीज को खाना है। हरे पत्तियों की भी आप जूस, जैसे सुबह की टाइम यदि जूस वाले टाइम पे आपकी इच्छा है कि मैं आज फल खाना चाहता हूं, तो उस समय आप भरपेट फल खा लीजिए। इस समय आप हरे पत्तियों का जूस पी लीजिए। भ्रांतियों से बाहर आकर के मित्रों, अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करो, परेशान मत हो। क्योंकि हम भ्रांतियों में आ जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये करें, वो करें, कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, करें नहीं करें, क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा। आपको मैं जो एक एक शब्द बता रहा हूं उसको मैं जी रहा हूं। जिस जीवन को मैं जी रहा हूं वही मैं आपके साथ बांट रहा हूं। हर व्याधि से, हर परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। तो शाम को आप फल खा लो, भर पेट, आधे से लेके 1% तक। आधे से लेके 1% का मतलब यह है कि जिसके अंदर 50 केजी वेट है वो लगभग 250 ग्राम खा ले, और जिसके अंदर 100 केजी वेट है वो 500 ग्राम तो खाए ही खाए। 1 केजी तक खा सकते हो, 500 से लेके 1 केजी तक 100 किलो वाला, और 50 किलो वाला 250 से लेकर के 500 ग्राम तक खा सकता है। सीधा सा हिसाब है। इसके बाद में 5 से 6 बजे के बीच में ये खा लो, 7 से 8 बजे के बीच में भोजन ले लो। भोजन क्या ले? भोजन हरी सब्जियां ले लो, जो भी ले लो। और मेरा एक और कहना है कि रात्रि को दाल मत खाओ। दाल आजकल मैं देखता हूं, सुनता हूं, सबके वात की बीमारी, वायु की बीमारी, कईयों के घुटनों में दर्द, ये दर्द, वो दर्द। शाम को सायंकाल दाल खाना नुकसानदायक है। रात्रि को हमारी झट रागिनी मंद हो जाती है। दाल बहुत ही हैवी प्रोटीन का युक्त आहार होता है। हैवी प्रोटीन युक्त आहार रात्रि को पचाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। दाल खाना दोपहर को खा लो। ऐसा करो। फिर रात्रि को सोते समय जिसको वात की, वायु की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा अदरक का पानी पी के सो जाओ। अदरक का नहीं तो रात को सोते समय थोड़ा सौंठ का पानी पी के सो जाओ, गैस नहीं बनेगी। जिसको एसिड की प्रॉब्लम है वो थोड़ा जीरे का पानी पी के सो जाओ, या जीरा थोड़ा सा खा के सो जाओ, अजवाइन खा के सो जाओ। ऐसी थोड़ी सी दिनचर्या बना लो मित्रों। ये मैंने आपको, आपके लिए इसलिए वीडियो भेजा है कि सुबह से लेकर के शाम तक आप जैसे भी खाते हो, पीते हो, जो भी करते हो, उससे पहले इसे आप अपना लो। आप रोगों से मुक्त रहोगे, आनंद युक्त रहोगे। विशेष तौर से आपको यदि आत्मीयता से अच्छा लगा ये वीडियो हमारा, तो आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना मित्रों। और लाइक व सब्सक्राइब भी कर देना आपकी इच्छा हो तो, और आगे भी भेज देना ताकि किसी भाई का भला हो जाए। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, हम आपके साथ में हैं। इस कार्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर के भाग लें। जय हो आपकी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मानव योग में आपका फिर से स्वागत। धन्यवाद।